ए बालक, सब कोई लिखिए आज। देखिए, बियो-सावर्ट नियम के अनुप्रयोग। बियो-सावर्ट नियम के अनुप्रयोग। बियो-सावर्ट नियम के अनुप्रयोग। देखो, जैसे बियो-सावर्ट नियम का अनुप्रयोग है ना, ठीक जैसे गॉस प्रमेय के हम लोग प्रयोग करके, सुनो, जैसे गॉस प्रमेय का प्रयोग करके आवेशित चालक के कारण जहां तहां विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते थे ना, आवेशित चालक के चारों ओर जहां तहां गोला के अंदर, गोला के सतह पर, गोला के बाहर, तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते थे, लेकिन सब जगह किसका प्रयोग करते थे? उसी तरह से हम लोग विभिन्न आकृति के धारावाही चालक के नजदीक में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए बियो-सावर्ट नियम का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जिस तरह से गॉस प्रमेय का प्रयोग करते थे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, ठीक उसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करेंगे, यानी कि बियो-सावर्ट नियम का उपयोग कौन चीज निकालने के लिए? चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए। अनुप्रयोग नंबर पहला लिखिए इसका। लिखिए, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का व्यंजक, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का व्यंजक, चुंबकीय प्रेरण का व्यंजक। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि एक वृत्ताकार धारावाही चालक बनाइए। ये हो गया वृत्ताकार धारावाही चालक, और इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, मान लेते हैं कि I। अब इसका केंद्र मान लेते हैं कि वृत्त का केंद्र, ये देखो चालक तार है जो किस रूप में है? वृत्ताकार रूप में है, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है। तो देखिए, वृत्त की जो त्रिज्या होती है, किसी भी वृत्त की त्रिज्या उसके परिधि पर लंबवत होती है ना, यानी कि यहाँ पर कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पर मान लेते हैं कि O है, हमको यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालता है, मान लेते हैं कि यहाँ पर है dB, इसका त्रिज्या है R। हम लोग बियो-सावर्ट नियम का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले चालक तार के किसी छोटे लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं, और उसके बाद उसका समाकलन कर देते हैं, तो संपूर्ण चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि इसका एक छोटा सा भाग ले लेते हैं, इस तरह से, या थोड़ा मोटा कर दीजिएगा। जल्दी बनाइए डायग्राम। A B, इसका लंबाई मान लेते हैं कि है DL, 90 डिग्री कोण है, इसका दूरी R है। हमको वृत्ताकार कुंडलीकरण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले उसका एक छोटा सा भाग ले लेते हैं, वृत्ताकार कुंडली का छोटा सा भाग DL, और उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं केंद्र पर। तो मान लेते हैं कि DL लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो DB होगा। इस छोटे से भाग का लंबाई जो DL है, इसका नाम है AB, और लंबाई के मान DL, और जो वृत्त की त्रिज्या है उसके परिधि पर लंबवत है। डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो देखिए है क्या चित्र में कि कोई एक वृत्ताकार कुंडली है जिसे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान I है, ठीक ना।
और जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो लिखिए तो, माना कि आर त्रिज्या के एक वृत्ताकार कुंडली से, माना कि आर त्रिज्या के एक वृत्ताकार कुंडली से आई विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण, इसके केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। मतलब पूरा वृत्ताकार कुंडली के कारण हम उसको केंद्र पर टोटल चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है कि पूरा तार का केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। एक लाइन छोड़ कर लिखिए, बियो-सावर्त नियम के अनुसार वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर अल्प भाग dl के कारण, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर अल्प भाग dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र देखिए बोर्ड पर, dB बराबर म्यू नोट बटा में 4 पाई I dl साइन थीटा बटा में r स्क्वायर। ये तो बियो-सावर्त नियम के अनुसार है, क्योंकि बियो-सावर्त नियम के अनुसार किसी भी छोटे भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान dV बराबर म्यू नोट बटा 4 पाई I dl साइन थीटा बटा में r स्क्वायर। तो ये छोटा से भाग जो dl है ना, इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र dB है, ओकरे मनवा म्यू नोट बटा 4 पाई I dl साइन थीटा बटा में r स्क्वायर। इतना लिख लिए। लेकिन देखिए, जैसे कि हम लोग बताए थे, जैसे कि कल है कि यहाँ पर मान लीजिए कि लंबाई dl हम लेते हैं और यहाँ पर बिंदु लेते हैं, तो यहाँ पर बिंदु और लंबाई जो होता है दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच कोण बनता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए E है बिंदु यानी केंद्र, आई वाला है लंबाई, और दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है तो यहाँ पर कोण बनेगा ना। आई कोण कितना है 90 डिग्री। तो इसके बाद लिखिएगा, चूंकि वृत्ताकार कुंडली का, इला नहीं लिखे अभी तो जल्दी से इला लिखो, और लिखने के बाद नीचे लिखिए, चूंकि वृत्ताकार कुंडली का प्रत्येक त्रिज्या अल्पांश भाग dl के साथ है। चूंकि वृत्ताकार कुंडली का प्रत्येक त्रिज्या अल्पांश भाग dl के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। अल्पांश भाग dl के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है, इसलिए थीटा बराबर 90 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर 90 डिग्री। इसमें देखिए थीटा बराबर 90 डिग्री, तो इसके बाद लिखेंगे, इसलिए dB बराबर म्यू नोट बटा 4 पाई I dl साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो dB बराबर कितना लिखें, क्योंकि साइन 90 का मान तो 1 हो जाता है ना जी, I dl बटा में, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 तो 1 से गुना होगा। तो इतना जल्दी से नोट कीजिए इसको।
इसको नोट किया जाए। नोट कर लिया सब? वाह, वेरी फास्ट। अब लिखो, अब धारावाही वृत्ताकार के केंद्र पर, अब धारावाही वृत्ताकार के केंद्र पर, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर कुल चुंबकीय क्षेत्र, कुल चुंबकीय क्षेत्र, कुल चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए, जैसे धारावाही चालक है ना, एक और केंद्र पर टोटल चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। मतलब कि जिसका हर एक, ये हम छोटा भाग का खाली निकाले है ना, ऐसा में ढेर सारी लंबाई है ना, डीएल डीएल डीएल, तो सब के कारण यहाँ पर उत्पन्न हो रहा होगा। तो टोटल निकालना है, तो इसके लिए इंटीग्रेशन कर देंगे ना। लास्ट में क्या लिखे हैं? धारावाही वृत्ताकार कुंडली केंद्र पर कुल चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ ऐसे कर देंगे, ठीक ना। लिमिट इसलिए नहीं लगाते हैं इसमें ना, क्योंकि वृत्ताकार है ना, तो इसलिए पता नहीं चलता है कि वो कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक ना। लेकिन ये मालूम है कि वृत्ताकार तार के पूरा लंबाई कितना होगा? पूरा वृत्ताकार के एल होगा, एल के मान 2 पाई। ये तो मालूम है हम लोग के कि वृत्त है तो टोटल लंबाई 2 पाई आर होगा। तो केवल इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो देखिए, इधर क्या हो जाएगा? डी बी। इसमें कांस्टेंट कौन कौन होगा? डीएल वाला के छोड़ करके अब बाकी सब क्या हो जाएगा? क्योंकि जो डी के साथ रहता है उसको छोड़ के अब बाकी सब एज ए कांस्टेंट के रूप में बाहर निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डीएल। अब डीबी का इंटीग्रेशन क्या होगा? जैसे डीएक्स का एक्स होता है उसी तरह डीबी का बी होगा, और यहाँ पर हो जाएगा म्यू नोट बटा में 4 पाई आई बटा में आर स्क्वायर डीएल का होगा ना जी। लेकिन देखिए, तो चूंकि एल जो है वृत्ताकार तार की लंबाई न है, और टोटल लंबाई कितना होगा? 2 पाई। तो यहाँ पर रखेंगे इसमें अब म्यू नोट बटा में, अब नोट कर सकते हैं क्या, मेन समझे वाला काम इसमें समाप्त हो गया। आई बटा में आर स्क्वायर, एल के मानवा रखना है 2 पाई आर, और लिख देंगे ब्रैकेट में कि चूंकि एल बराबर 2 पाई आर, तो हो जाएगा बी बराबर म्यू नोट बटा में। इसको काट भी सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी नहीं काटेंगे, पिज्जा ले लो। आर स्क्वायर क्या करते हैं कि 2 बार लिख देते हैं, आर इंटू आर और 2 पाई इंटू आर। क्या किए ना कि 2 पाई के 2 पाई काटते ना, तो इसे हड़प में जाता है, इसलिए अब काट दे रहे हैं। अब नहीं हड़केगा, 2 पाई से 2 खत्म हो जाएगा, तो खाली 2 बचेगा, या एगो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा? अब नहीं हड़केगा, अब तो कट गया। अब बटा में कितना? ई हो गया वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय बालक। ई तब वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर कुल चुंबकीय क्षेत्र हम लोग क्या कर लिए, ठीक ना। तो ये केवल एगो सिंपल तार है इसे ना, जिसे हम लोग कैसे गौच गाड़ी होता है, गोल का जगह हम चलाते हैं, वैसा के वो खाली तार है वृत्ताकार। हाँ, अब देखो, मान लो कि एक में हम लोग क्या करते हैं कि इसे मार खाली तार लपेट देते एकदम अरच रच के दम, तो ये कुंडली एगो बन जाएगा ना। तो मान लेते हैं कि वृत्ताकार ये जो कुंडली है, एक में टोटल फेरों की संख्या n है, यानी कल टोटल n फेरा लपेटे हैं इसमें, बड़का n फेरा, ठीक ना। टोटल फेरों की संख्या, तो एगो तो धारावाही चालक एक में चुंबकीय क्षेत्र होगा, फेरा लपेटते हैं ना, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान पहले से और बढ़ जाता है। तो जितना फेरा लपेटते हैं ना, उतने गुना चुंबकीय क्षेत्र का मान। जैसे मान लीजिए कि 20 फेरा लपेटिएगा ना, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान पहले से 20 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो n फेरा लपेटेंगे तो n गुना ज्यादा होगा। तो इसके बाद नीचे लिखिएगा कि यदि वृत्ताकार कुंडली में फेरों की कुल संख्या
यदि वृत्ताकार कुंडली में फेरों की कुल संख्या वृत्ताकार कुंडली में फेरों की कुल संख्या n हो तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नोट इंटू I n बटा में 2r म्यू नोट I n बटा में 2r हो गया ना। देखो अब तो लिख लिया सब। अब देखो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है। एग्जाम में जैसे हम लोग लिखे तो बड़ा छोटे में सिद्ध हो गया ना, तो इतना छोटा कभी 5 में पूछेगा। तो देखिए कैसे पूछता है। एग्जाम में आता है कि बियो-सावर्ट का नियम लिखे, बियो-सावर्ट लाप्लास का नियम लिखे। तो पहले हम लोग डायरेक्ट नियमवा लिखते हैं। डायरेक्ट नियम कि बियो-सावर्ट के नियम लिखे। 4 नियम है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रवाही धारा के समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है, और बिंदु और लंबाई के बीच जो कोण बनता है उसके ज्या के समानुपाती होता है। नियम 4 को लिख देते हैं और समीकरण लिख देते हैं। dv बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई आई dl साइन थीटा बटा में r स्क्वायर। और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं जो हम बनाए हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही आता है कि बियो-सावर्ट का नियम लिखे तथा इसका प्रयोग करके इसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो 4 नियम लिख देना है। और उसके बाद वृत्ताकार कुंडली बना के यहाँ तक लिखा कर दीजिए, बना दीजिए। और ज्यादा यहाँ तक बना सकते हैं आप, तो बना दीजिए तब जाके 5 मिनट मिलता है ऐसे। यानी कि जब भी आएगा ना तो नियमवा लिखे लग आएगा और उसका अनुप्रयोग आएगा। और ठीक इसी तरह से आता है गॉस प्रमेय कि गॉस प्रमेय लिखें तथा उसका प्रयोग करके गोला के केंद्र के बाहर चाहे सतह पर चाहे बेलन के बाहर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक है। एकरा ओकरा में कोई समानता नहीं। फर्क है कि चुंबकीय क्षेत्र के लागू होता है और वो वाला समानता है, सॉरी समानता नहीं। चलिए एकरा में नोट लिखिए 2 गो। नोट नंबर 1, यदि वृत्ताकार कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा यदि वृत्ताकार कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा वामावर्त, बोर्ड पर देखिए व्हाइट बोर्ड पर, यदि वृत्ताकार कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। कुंडली के तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। कुंडली के तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। एगो डायग्राम बनाइए। वृत्ताकार कुंडली, घड़ी की सुई देखिए ऐसे न घूमता है ना, हम लोग को अगर उल्टा चलना है यानी कि ऐसे ना, तो धारा इस तरह से प्रवाहित हो रहा है।
यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ना वो ऐसे होता है, इस तरह से, समझे बालक के? इसके तल के लंबवत बाहर की ओर। जैसे देखो इस पर भी सब समझ सकते हैं, जैसे ऐसे है ना, ऐसे एक पड़ता ऐसे बना दीजिए, एक तल के लंबवत बाहर की ओर होगा चुंबकीय क्षेत्र, इस तरह से। जिस तल में रखिएगा ना वृत्ताकार कुंडली को ना, उस तल के लंबवत, मान लीजिए कि हम ऐसे रखेंगे तो ऐसे होगा, यदि ऐसे रख दिए तो जिस तल में कुंडली रहेगा उसके ठीक लंबवत बाहर की ओर होती है। कब? जब धारा किस दिशा में प्रवाहित होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तब लिख ही लीजिएगा कि क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है धारा का, क्लॉकवाइज। दूसरा नोट लिखिए, नोट नंबर 2 लिखिए, यदि धारावाही कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा, यदि धारावाही कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा दक्षिणावर्त, जिसको लोग क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत अंदर की ओर होती है। कुंडली के तल के लंबवत अंदर की ओर होती है। कुंडली के तल के लंबवत अंदर की ओर होती है। बना लीजिए। एगो त्रिज्या दर्शाए हैं, अब बाकी सब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाए हैं कि सबकी दिशा किधर की ओर है? केंद्र के अंदर की ओर है। क्या? केंद्र की ओर दर्शाना है। कहीं से दर्शाइए, कैसे? पूरा भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना, संपूर्ण लंबाई के कारण उत्पन्न होता है, तो कोई के कारण दर्शा सकते हैं। चलिए अब लिखिए अनुप्रयोग नंबर 2। अनुप्रयोग नंबर 2 देखिए क्या है कि अब की हम लोग के चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, लेकिन किसी सीधे धारावाही चालक कारण, क्योंकि अभी जो ज्ञात किए वृत्ताकार कारण था ना, अब ज्ञात करना ऐसा तार के कारण कि तार है लेकिन वो सीधा है एकदम, और धारा प्रवाहित हो रहा है, उससे r दूरी पर किसी बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो अनुप्रयोग नंबर 2 लिखिए, सीधे धारावाही चालक के कारण, सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का व्यंजक, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का व्यंजक, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का व्यंजक
सबसे पहले क्या कीजिए कि एगो सीधा धारावाही चालक इसे बनाइए, एकदम लंबा, ज्यादा बड़का नहीं, ठीक। चालक के नाम रख दे रहे हैं ए बी। यहाँ पर देखिए थोड़ा मोटा कर दीजिएगा, ई वाला जो भाग बना रहे हैं ना थोड़ा सा मोटा। प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई है, इससे यहाँ पर नाम ओ दे देते हैं। यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है जिसका नाम है बिंदु P। बिंदु P पर हमको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा dB। यहाँ पर जो कोण बन रहा है इसको मान लेते हैं अल्फा, और यहाँ पर जो कोण बन रहा है उसको मान लेते हैं थीटा। ई वाला जो दूरी है इसको मान लेते हैं R, और धारा प्रवाहित हो रहा है I, ई वाला दूरी हो गया आपका R। इसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं जिसका नाम है R कैप। कोण थीटा ठीक है, C भी सही है, ये भी सही है। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ले लेते हैं X। C लिख दिए हैं, ठीक है। ई वाला लंबैया के नाम ले लेते हैं हम आपके dx, नहीं dx ले लेते हैं, जैसे कि ये जब x लिए हैं तो एक ले लेते हैं यही लंबाई के dx। नहीं, पूरा लंबाई थोड़ी है, वो छोटा जो C जहाँ मोटाई दर्शावल है ना, खाली जितना मोटा दर्शावल है C के पास ओकर मान dx लिया हुआ है। चलिए डायग्राम नोट कीजिए, डायग्राम इज कंप्लीटेड। देखिए समझिए जैसे कैसे बनाना है पूरा। जैसे ये जो AB जो है ना वो सीधे धारावाही चालक है, इसे विद्युत धारा I प्रवाहित हो रहा है। तो इस चालक तार के एक छोटा सा लंबाई है dx, छोटा सा लंबाई dx भी ले सकते हैं, dl भी ले सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। इसका हम छोटा सा लंबाई ले लिए हैं dx। इस लंबाई के कारण इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र dB का मान ज्ञात करना है, छोटा से भाग कारण। तो छोटा से भाग के कारण किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तब बियोट-सावर्त नियम के अनुसार होता है, dB बराबर μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा में। तो पहले वो निकाल लेंगे। इसके लिए देखिए क्या किए हैं कि तार की जो लंबाई है इसके लिए यहाँ पर इसका बिंदु एगो और ले लिए है, यहाँ से इस बिंदु को मिला दिए हैं, तो इसका कुछ दूरी होगा ना, तो इस दूरी को हम मान लिए R, हाई वाला दूरी है स्मॉल है। इसके बिंदु O से x दूरी पर आपका बिंदु C है, यही तार की लंबाई है आपका कौन सी dx, ये लंबाई है। केंद्र यहाँ से O से C के बीच की दूरी कितना है, तो देखिए एक तरह से समकोण त्रिभुज बन जा रहा है, बन जा रहा है कि नहीं। लेकिन हम लोग जो चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं ना कहीं पर, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है लंबाई
और बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच जो कोण बनता है ना, तो वो वाला हम लोग कोण लेते हैं। तो देखिए, तो लंबाई हो गया dx, अब बिंदु हो गया p, और इन दोनों को मिलाने पर कोण यहाँ भी बन रहा है कोण। तो हम लोग हाई वाला कोण लेंगे, की वाला कोण लेंगे? क्योंकि नहीं याद है, लंबाई या बिंदु के बीच में जो कोण बनता है ना, तो ये वाला ना कोण लेते हैं। इसमें कोण हाई वाला लेना है, ये वाला नहीं, ठीक ना? क्योंकि परिभाषा के अनुसार ही चलिएगा। डायग्राम बना लिए, तो लिखिए, माना कि ए बी एक सीधी धारावाही चालक है। माना कि ए बी एक सीधी धारावाही चालक है जिससे I परिमाण की विद्युत धारा, I परिमाण की विद्युत धारा A से B की दिशा में प्रवाहित हो रही है। A से B की दिशा में प्रवाहित हो रही है। A से B की दिशा में प्रवाहित हो रही है। इस धारावाही चालक के कारण हमें बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है। हमें बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक, हमको dx लंबाई के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है। एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, बियो-सावर्त नियम के अनुसार dx लंबाई के वेक्टर मत दीजिए उसके ऊपर, dx लंबाई के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र देखिए, तो dx लंबाई कारण लिखना है ना, तो वो तो हो जाएगा आपका μ0/4 अब बटा में 4 लिख दिए, अब फिर I dl होगा कि dx होगा? dx साइन थीटा अब बटा में r²। क्या बालक? यहाँ पर देखिए, ये वाला कोण है। अब देखिएगा, चित्र से चलते हैं हम लोग। चित्र से देखिए, त्रिभुज COP में थीटा बराबर 90 डिग्री प्लस अल्फा। ये बालक समझो, त्रिभुज देखिए CPO दिखाई दे रहा है आपको? COP लिखे हैं, COP। अब जानते हैं ना कि त्रिभुज के बाह्य कोण का मान दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ये वाला कोणवा छोड़ के, बाह्य कोण है ना, तो हेजा वाला कोणवा छोड़ के 2 गो बचा, एगो अल्फा, एगो 90 डिग्री, तो थीटा बराबर है ना, ज्यामिति के नियम से। अब इसमें क्या करते हैं कि दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, अपने मन से दोनों तरफ साइन ले लेते हैं। इसमें लिखना नहीं है कि दोनों तरफ साइन लेने पर, क्योंकि मैथ नहीं पढ़ रहे, फिजिक्स पढ़ रहे। फिजिक्स में मैथ का केवल एप्लीकेशन आता है। इधर का हो जाएगा साइन 90 डिग्री या प्लस अल्फा, तो साइन थीटा बराबर साइन 90 प्लस थीटा का वैल्यू कोस अल्फा होगा ना। चलिए, नोट करते चल सकते हैं, लेकिन जहाँ समझे लोगे समझो कीजिएगा, तो नहीं समझिए। या देखिए, tan अल्फा, तो हम लोग जानते हैं कि tan अल्फा बराबर होता है P/B। तो जब अल्फा की बात कर रहे हैं तो P हाई वाला ना होगा, जो कि x है, अब B वाला ना होगा।
तो tan अल्फा बराबर क्या लिखें x बटा r, तो इससे हो जाएगा x बराबर r इंटू में हो जाएगा ना। अब देखिए एजा से तनी भयंकर डिफ्रेंसिएशन की यूज होता है, जो आप लोग पढ़े हैं अभी तक डिफ्रेंसिएशन ना, उसका देखिए इस्तेमाल होता है। दोनों तरफ अल्फा के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं कि अल्फा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो इधर लिखेंगे देखिए dx बाई डी अल्फा, इधर देखिए लिखेंगे r को बाहर लिख देते हैं d tan अल्फा और डिवाइड विथ रिस्पेक्ट टू, तो ये हो जाएगा dx बाई डी अल्फा। और tan अल्फा का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर अल्फा, तो इसे dx बराबर क्या हो जाएगा r इंटू sec स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा। और अभी चलना है तो लंबा इक्वेशन ले जाता है, इसे देखिए कोस अल्फा के यदि हम मान निकालें उससे तो होता है आपका आधार बटा में कर्ण, तो उसमें आधार के काम कौन कर रहा है कैपिटल आर, कर्ण काम, तो देखिए बड़का आर बराबर क्या हो जाएगा, चारों को छोटका आर के मान निकाल देना में आर बराबर, क्योंकि उसी का हम लोग काम है कोस अल्फा, तो आर बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं आर इंटू सेक अल्फा, क्योंकि 1 बाई कोस बराबर क्या होता है सेक, आर है ना भारी उपयोग है, ठीक है। चलिए यहाँ तक सब कुछ नोट कीजिए, नोट कर लिए अच्छा ठीक है, नोट करो सब ठीक। अगर नोट कर लिए तो हल्ला मत कीजिए, लिखते हैं। अब इसके बाद अब समीकरण 1 में साइन थीटा कोमा dx तथा r का मान रखने पर, देखिए समीकरण 1 यही ना है आपका, इसमें कौची के मान रखना है साइन थीटा के dx के और r के, ठीक ना। तो देखिए सब के मान रखते हैं, इसमें पहले से समीकरण में लिख देते हैं dv बराबर है म्यू नोट बटा में 4 पाई और फिर i dx साइन थीटा बटा में r स्क्वायर, तो dv बराबर म्यू नोट बटा में 4 पाई, i के छोड़ देना है, dx के मान देखिए हम निकाले हैं, dx का मान यहाँ पर कितना है, तो dx के जगह पर रख दे रहे हैं r इंटू सेक स्क्वायर अल्फा इंटू में डी अल्फा, ठीक। अब ये वाव के मान रखना है साइन थीटा का भी, साइन थीटा का मान कितना है इंटू में कोस अल्फा, देखिए बटा में आर स्क्वायर, तो आर के मान हम लोग कितना है आर इंटू सेक अल्फा का होल स्क्वायर, तो डीबी बराबर हो जाएगा म्यू नोट बटा में 4 पाई आई इंटू आर और इंटू में सेक स्क्वायर अल्फा इंटू कोस अल्फा इंटू डी अल्फा, और नीचे में हो जाएगा आपका आर स्क्वायर इंटू कुछ कट रहा है सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर
कैंसिल म्यू नोट बटा में 4 पाई। एक और एगो आर से आर भी कट जा रहा है, ई वाला सी वाला नहीं जी। तो ऊपर में क्या हो जाएगा आई इंटू कोस अल्फा डी अल्फा बटा में आर। यहाँ तक नोट कर लीजिए और नोट करके इसको क्या कर लीजिएगा, इसको घेर लीजिएगा। ई वाला आर से इसको काट दिए तो यहाँ पर आर लिख दीजिएगा काट करके, ठीक ना। देखो एक बार समझ लीजिए इसको, जैसे हम लोग बीओ सावर्ट नियम से इतना लिख दिए, फिर चित्र चले हैं त्रिभुज सीओपी में, तो सीओपी है ना आपका, तो इसमें बाह्य कोण का मान जो होता है दो अंतर कोण के योगफल के, दोनों तरफ साइन ले लिए हैं, लिखते नहीं है कि साइन लेने पर, तो इधर हो जाएगा साइन 90 प्लस अल्फा बराबर कोस अल्फा। अब फिर देखिएगा से tan अल्फा के मान निकालने हैं तो लंब बटा में आधार, तो लंब है 1 आधार है आर, तो 1 बराबर हो जाएगा आर इंटू। फिर इसके बाद क्या किए कि इसके दोनों तरफ अवकलन कर दिए, अवकलन माने डिफरेंशिएशन अल्फा के रिस्पेक्ट में किए हैं, तो dx बाय आर इंटू सेक स्क्वायर अल्फा इंटू। अब फिर क्या किए कि कोस अल्फा के मान निकालनी है आर बटा आधार बटा कर्व से, तो ये हो गया 1 आर बटा इतना, तो हो गया इतना। अब सब के मान का किए कि समीकरण 1 में रख दिए हैं, जैसे dx का मान इतना रख देंगे, फिर छोटका आर के मान ही रख देंगे और साइन थीटा का मान कोस अल्फा रख देंगे, सबको रख दिए। यहाँ पर देखिए आई के मान dx के मान साइन थीटा के आर स्क्वायर, तो कट गया है सेक स्क्वायर है, एक बार से एक बार कट गया है, तो बच गया इतना। यही हो गया आपका इसका फाइनल इक्वेशन। लेकिन ये तो पूछता नहीं है, एक पूछता है विशेष स्थिति पूछता है, तो एक में 2 गो विशेष स्थिति है 3 गो, तब क्योंकि देखिए चालक तार के लंबाई नहीं मालूम है कि कितना बार का लंबाई के चालक है, 10 सेंटीमीटर है कि 20 सेंटीमीटर है, ये अनंत लंबाई के चालक होता है। तो चलिए इसके बाद लिखिएगा विशेष स्थिति डीबी के मान निकला है, बी के मान विशेष स्थिति से निकलता है। लिखिए इसके बाद विशेष स्थिति नंबर 1, स्पेशल केस नंबर 1, लिखिए जब चालक तार की लंबाई अनंत हो, जब चालक तार की लंबाई अनंत हो तो अल्फा का सीमांत मान, जब चालक तार की लंबाई अनंत हो तो अल्फा का सीमांत मान, अल्फा का सीमांत मान -π/2 से +π/2 होगा, -π/2 से +π/2 होगा, 2 होगा। तो इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र, इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र देखिए इधर इंटीग्रेशन ऑफ dB बराबर इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नोट बटा 4 पाई आई कोस अल्फा बटा में आर इंटू डी अल्फा। लिमिट लेना है कर -π/2 से लेकर के अब +π/2 तक। देखिए कहने का मतलब है ना कि जब चालक तार की लंबाई अनंत हो तो अल्फा के जो मान है कहाँ से कहाँ तक होगा ये हम पता नहीं लगा सकते हैं। तक मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो -π/2 से लेकर प्लस, तो उसके बीच में ही चालक तार की लंबाई होगा, तो पूरा के इंटीग्रेशन कर देंगे ना तो पूरा निकल जाएगा। तो देखिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इधर लिमिट नहीं लेते हैं, इधर देखिए dB का मान कितना हो जाता है, तो dB का मान b हो जाएगा। इसमें बाहर कौन कौन निकलेगा, म्यू नोट बटा 4 पाई I/R, अंदर में खाली कौन रहेगा, हाँ। तो इंटीग्रेशन तो आप लोग सीखवे किए हैं,
कोस अल्फा के जो इंटीग्रेशन होगा डी अल्फा के रेस्पेक्ट में तो कितना होता है, साइन अल्फा हो जाता है आई बाई आर। एक और इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन अल्फा हो जाएगा कितना प्लस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2। अब क्या करते हैं ना कि एक बार अपर लिमिट रखते हैं, एक बार एक और जगह पर अल्फा के स्थान पर, तो देखिए रख देते हैं साइन अल्फा, सॉरी अल्फा नहीं पाई बाई 2 माइनस साइन माइनस पाई बाई 2 रखेंगे ना। साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो साइन माइनस थीटा है तो ये आगे चलेगा यहाँ पर, तो म्यू नोट बटा में 4 पाई। इसके बाद आसान है जो आप लोग इंटीग्रेशन में जानते हैं, ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा बाई 2, सॉरी अल्फा नहीं पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है 1 होता है, तो हो जाएगा म्यू नोट बटा में 4 पाई आई बटा आर 1 प्लस 1, तो जोड़ के आ जाएगा 2, तो बी बराबर कितना हो जाएगा म्यू नोट बटा में 4 पाई इंटू आई बाई आर गुना में 2, तो 2 से 4 के काट देंगे इसको, तो बी बराबर म्यू नोट बटा में 2 पाई आई बटा आर। ये हो गया इसका सिचुएशन नंबर 1। तो जब भी एग्जामों में पूछता है ना तब विशेष स्थिति पूछता है, हाउ वाला थोड़ी आपको पूछेगा, क्योंकि वो तो खाली छोटा से लंबाई के कारण ही निकला था चुंबकीय क्षेत्र, ठीक ना। ये आज तक ले नहीं पूछा है अनंत लंबाई वाला, जब भी पूछता है तो वृत्ताकार कुंडली वाला पूछता है या एक वाव है वो वाला पूछता है, ये वाला नहीं पूछता है। तो आज के लिए इतना ही।